एक रिटायर्ड फौजी अपनी ही पत्नी को मारता है। इसके बाद उसके लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता है। इसके बाद मूसर से उन्हें कूटता है। कूटने के बाद कुकर में उबालता है। इसके बाद जगह जगह जाके उन मांस के टुकड़ों को ठिकाने लगाता है। आखिरकार इन पति पत्नी में ऐसा क्या होता है जिसके कारण एक रिटायर्ड फौजी अपनी ही पत्नी को मारता है और इस कदर बेरहमी से उसके साथ उसके लाश के टुकड़े करता है। इसके बाद उबालता है, फिर फेंकता है। तो इसको जानते हैं, इसको समझते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव एसके क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है एसके क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची घटना को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली है और इसके साथ दिल को दहला देने वाली। जो भी हमारे दोस्त मित्र दिल के कमजोर होंगे वो इस घटना को ना ही सुने तो अच्छा है, क्योंकि आज की जो घटना है ये सारे विश्वास को तो तोड़ती ही, साथ ही इंसानियत को भी शर्मसार करती है। और अगर जो कोई ऐसा व्यक्ति जो गुनाह कर देता है तो लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि जरूर शिक्षा का अभाव रहा होगा या माँ बाप के परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। बाकी यदि कोई यही काम पढ़ा लिखा व्यक्ति करे, जिम्मेदार व्यक्ति, एक देश का नागरिक हो जो कि सरकारी नौकरी कर चुका हो, अगर जो वो ऐसा काम करता है तो उसको क्या कहा जा सकता है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की घटना की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक वो तमाम छोटी बड़ी जानकारी पहुंचाऊं जो कि दूर दराज में दब के रह जाती है। मैं बात कर रही हूं तेलंगाना प्रदेश का एक जिला लगता है रंगारेड्डी, और इसी का एक पुलिस स्टेशन लगता है मीरपेट। यही 16 जनवरी की शाम के लगभग 5 बजे इंस्पेक्टर साहब पुलिस स्टेशन में बैठे ही रहते हैं, जिनका नाम नागा राजू रहता है। तभी एक ही परिवार के 3 लोग पहुंचते हैं और माधुरी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो बताते हैं कि दरअसल वो 16 जो कि जनवरी रहती, वो 14 जनवरी को गई और इसके बाद फिर उसका कोई आता पता नहीं। जब ये बात पुलिस इंस्पेक्टर सुनते हैं तो कहते हैं कि कई दिन बीत चुके हैं, आप लोग क्या तलाशने की कोशिश नहीं की। और जहां तक माधुरी की बात की जाती है तो माधुरी की उम्र लगभग 30 से 32 साल बताई जाती है। 2 बच्चों की मां है। अब इन मामलों में ज्यादातर पुलिस इसलिए इस मामले में ढील दिखाती है कि आजकल को जो जमाना चल रहा है, 2 बच्चों की मां, 4 बच्चों की मां, उनका भी किसी से चक्कर चल रहा है, कहीं भी चली जा रही या किसी कारण से चली गई। अब ये तमाम बातें थी। पुलिस वाले इसको ज्यादा सीरियस तरीके से लेते नहीं। बाकी इंस्पेक्टर साहब सोचते हैं कि जो लड़की के माता पिता है वो भी आए, लड़की का पति भी आया, तो आखिर बात क्या है। अब उनके दिमाग में बात चलने लगती है। इसके बाद अब इस रिटायर्ड फौजी जिसका नाम गुरुमूर्ति, ये पूर्व सैनिक होता है, इसके घर पुलिस पहुंचती है और इससे पूछताछ करती है कि माधुरी कब गई थी, कोई झगड़ा हुआ था, बच्चे कहाँ हैं। तो जो गुरुमूर्ति रहता है वो बताता है कि ऐसा है कि बच्चे तो रिलेशन में गए, और जहां तक पति पत्नी की झगड़े की बात रही तो हमारे अक्सर झगड़े होते हैं और उस दिन भी झगड़े हुए थे। झगड़ा होने के बाद मैं तो मार्केट चला गया कुछ सामान लेने। बाकी मैं जब घर लौटा तो माधुरी थी नहीं। अब पुलिस वाले हैरान है, परेशान है कि जब रोज झगड़ा होता है तो इतना भयंकर झगड़ा हुआ नहीं था, आखिर माधुरी गई तो गई कहाँ। अभी तमाम बातों को लेके पुलिस
गुरुमूर्ति से पूछती और गुरुमूर्ति को अपनी पत्नी पे शक रहता, संदेह रहता, हमेशा इसी चीज को लेकर विवाद करता। इनकी शादी को लगभग 13 साल हो चुके थे, 2 बच्चे भी थे। अब जब पुलिस पूछताछ करके लौट आती है, फिर बार बार पुलिस अब जब इस बारे में सोचती तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद माधुरी की कॉल डिटेल निकाली जाती है, लोकेशन निकाली जाती है, तो लास्ट लोकेशन उसकी घर की ही रहती है। कॉल डिटेल में कोई ऐसा नंबर मिलता नहीं है जिससे कि माधुरी पे शक किया जाए कि माधुरी किसी से बात होती थी, किसी के साथ चली गई। अब जब सारा मामला पुलिस के सामने हो जाता है तो बचता है उस एरिया का सीसीटीवी कैमरा। अब जितने भी वहां सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं सबको खंगाला जाता है कि कहीं माधुरी आते जाते दिख जाए। बाकी कहीं माधुरी दिखती नहीं। हाँ, बल्कि गुरुमूर्ति जो है वो अक्सर कुछ सामान घर से लेके जाता और कुछ सामान लेके आता, ये भले दिखता है। और ये एक दिन की बात नहीं थी। माधुरी जब 14 को जाती है तो 15 की फुटेज रहती है, इसके बाद 16 की रहती है, 17 की रहती है, 18 की रहती है। अब जब ये सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है, इसके बाद पुलिस वालों का शक ना जाने क्यों गुरुमूर्ति पे ही आ जाता है। और जब फिर गुरुमूर्ति से पूछताछ होती है तो पहले बयान में कुछ और रहता है, आपकी बयान में कुछ और। अब पुलिस को इसी पे शक हो जाता है। इसके बाद जब इससे सख्ती से पूछताछ होती है तो एक कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान सा रह जाता है। दरअसल ये जो गुरुमूर्ति है, जब ये सेना में था उसी समय इसकी शादी हो जाती है। इसके कुछ साल के बाद वो जब रिटायर्ड हो जाता है तो अपने ही इलाके के कुछ दूर पे पार्क रखता जहां की वो गार्ड की नौकरी करता। और जब वो मेहनत करके आता, शाम को आता तो 2 बच्चों को लेके माधुरी भी परेशान रहती, घर की सारी जिम्मेदारी। अक्सर इनमें तू मैं हो जाया करती, झगड़ा हो जाया करता। और उस दिन ज्यादा झगड़ा होता जब गुरुमूर्ति पी लेता, दारू का सेवन कर लेता। और बार बार वो अपने पत्नी पे शक करता है कि जब मैं नौकरी में रहता था तो तुम अकेले क्या करती थी, तुम्हारे पास कोई आता था, तुम्हारे पास कोई जाता था, तुम्हारी किसी से बात होती थी। लाख माधुरी सफाई देती थी, बाकी गुरुमूर्ति इसको मानने के लिए तैयार नहीं रहता था। बेवजह की बात को लेके हमेशा झगड़ते रहता था। अब जब ये 16 जनवरी को इनकी लड़ाई शुरू हुई तो माधुरी के मुंह से अचानक से निकला कि हाँ, तुम नहीं थे तो मैं ऐसी करती थी, बहुत लोगों से मिलती थी। अब इसी बात को लेके गुरुमूर्ति वहीं एक जो कि कूटने वाला मूसर रहता है उसी को उठाता है, अपनी पत्नी के सिर पे मारता है। और तब तक मारता है कि जब तक वो मर नहीं जाती। और जब माधुरी मर जाती है तो उसका दिमाग नहीं काम करता है। इसके बाद वो जाता है बाजार से आरी खरीदता है, इसके बाद दारू खरीदता है, लेके आता है और दारू पहले पीता है। और जब नशे में होता है इसके बाद अपनी पत्नी के लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता है। इसके बाद उसी खाल में उस मूसर से कूटता है, कूट के हड्डियों को छोटा छोटा करता है। इसके बाद कुकर में रख के रात भर सीटी लगाता, रात भर उबालता है। इसके बाद जब मांस के उबल जाते तो मांस के टुकड़ों को पॉलीथीन में भरता, बोरे में डालता। इसके बाद वो कोई सामान हाथ में लेता और बोरे कंधे पे लेता है और थोड़ा थोड़ा लेके जाके कुछ दूर पे झील लगती, उसी झील में फेंकता रहता। जब ऐसा बताता है तो पुलिस वाले उस झील पे जाते हैं, मांस के टुकड़ों को खोजने की कोशिश करते हैं, बाकी कुछ नहीं मिलता। जब उसके बताए अनुसार जब घर पे जाते हैं तो खाल भी मिल जाती है जिसमें कि वो अपनी पत्नी के छोटे छोटे टुकड़े करके कूटता था। कुकर जिसमें मांस के टुकड़े उबालता था, वहां से कुछ सैंपल लिया जाता है। तो ये जो व्यक्ति है एक तरह से मानिए तो ये मानसिक रोगी था। बिना वजह अपने परिवार की, अपनी उसी पत्नी के साथ जिससे वो प्यार करता था, जिसके साथ वो सोता था, जो उसके लिए खाना बनाती थी, उसके दुख सुख का ख्याल रखती थी, उसी पत्नी को शक के वजह से मार डाला। तो फिलहाल में तो इसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब देखिए इसको कानून कौन सी सजा देती है। बाकी इस कहानी को सुनाने का, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था
कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह है? आप लोगों की क्या राय है? किस गुरु मूर्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? 2 बच्चे मासूम जो कि अनाथ हो गए, ये तो जेल चला गया, माँ दुनिया को छोड़ के चली गई। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तभी माधुरी को इंसाफ मिल पाएगा। तो आपके सलाह का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।